हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी 24 दिसंबर की वर्कशीट आई है जिसका टॉपिक है घन के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। देखो यहाँ लिखा है, किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होती है तो उसे संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कोई भी संख्या का अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं और वो सारे गुणनखंड अभाज्य हों तो हम उसे क्या कहेंगे? उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड। देखो इन्होंने ये करके दिखा रखा है, एक 500 का इन्होंने करके दिखा रखा है। 2 की टेबल से किया है, पहले 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 से किया है, अब फिर 5 से किया है। तो 2 और 5 कैसे नंबर से? अभाज्य। 2 भी अपनी टेबल में आता है और 5 भी अपनी टेबल में आता है। अब देखते हैं, ये दो दोस्त हैं चिंटू और पिंटू, वो बात कर रहे हैं कुछ और 8th क्लास में पढ़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त, दोनों ही 8वीं क्लास में छात्र हैं। दोनों की गणित क्लब के सदस्य हैं। दोनों किसके सदस्य हैं? गणित क्लब के। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। जो एक्टिविटी हो रही है क्लब में उसका नाम है संख्याओं के साथ खेल। चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको एक बात पता है? पिंटू कह रहा है, क्या? ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंड अगर हम कर रहे हैं तो उसमें सेम 3 अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 है। इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार आता है। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 3 बार आ रहा है। ठीक है। अब चिंटू कह रहा है, हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? घन संख्या। इसका मतलब जो 8 है वो कैसी संख्या है? घन संख्या। तो क्या यह आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हों? जैसे 8 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो कह रहा है क्या ये ऐसा होता है कि हमेशा एक ही नंबर आए? जैसे 2 आ रहा है तो 2 ही आए, 3 आ रहा है तो 3 ही आए। कह रहा है चिंटू, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना ज़रूरी है। ट्रिपलेट मीन्स 3 बार आना ज़रूरी है, चाहे वो अलग अलग नंबर हो, यानी 3 का एक समूह होना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें ये सभी संख्याएं मिलती हैं। यहाँ 2 तथा 3 भी 3 बार आया है, इसलिए यह संख्या पूर्ण घन संख्या है। कैसी है संख्या? पूर्ण घन संख्या। ठीक है। यहाँ लिखा है, एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में, उसे घन संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण घन संख्या के मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 3 के पेयर आए तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण घन संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कब कहलाती है? जब 2 2 के पेयर हों। और घन संख्या कब कहलाएगी? जब 3 3 के पेयर हों। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें। यहाँ सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ऐसा नहीं बताना आपको कि वो पूर्ण घन है या नहीं, या पूर्ण घन बनाना है, कुछ नहीं। तो आइए मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करना। 3 3 2 5 मैं आपको करके दिखाती हूँ। 3 3 2 5, पीछे क्या है इसके? 5, तो 2 से जाएगा नहीं, हम 3 से चेक करते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं कि 3 से जाएगा या नहीं, तो हम इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर शेष 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा, नहीं आ रहा तो नहीं जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, बचा 1, यानी कि एक शेष बच गया। इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा, कोई और नंबर देखना पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है 3 के बाद अभाज्य नंबर जिसकी इकाई के स्थान पर क्या आता हो? 5। इकाई समझते हो आप? इकाई के स्थान पर क्या आता हो? 5। अभी बता देती हूँ मैं आपको इकाई क्या होती है। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? 5। तो अब हम लेंगे 5, 5 6 जा 30, यहाँ 3 बचा 32, 5 6 जा 30, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 आया, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, 5 3 जा
अभी कैसे जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, बचा 6, 63, 7 9 जा 63, 19 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं, तो 19, तो 3 3 2 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? ठीक है बच्चों, इसमें सिर्फ मैं अभाज्य गुणनखंड बताना था, घन नहीं बताना था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिनकी विमाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। ऐसे बॉक्सेस यूज़ करके वो घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? तो हम क्या करेंगे, घन का आयतन, ये जो विमाएं हैं यानी कि जो बॉक्स है ये किस शेप का है? जो उसके पास शू बॉक्स है किस शेप का है? घनाभ के शेप का, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी हैं? अलग, और हमें दे रखी है, तो ये घनाभ के शेप का है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इन्होंने यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 गुणा 30 गुणा 15। अब 15 और 30 का क्या किया इन्होंने? अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ लिखा है, यहाँ तक। मैं आपको करके दिखाती हूँ 15 और 30 का गुणनखंड, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो आगे 3 गुना 5 लिख दिया। फिर है 30, तो आया 2 गुना 3 गुना 5 लिख दिया। फिर है 15, तो फिर 15 का तो हमने कर लिया, ये 3 गुना 5 लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया, सेम नंबर एक साथ लिख लिए, यानी कि 2 का तो एक ही है लिख दिया। फिर 3 3 बार है, 5 3 बार, तो यहाँ पे अकेला क्या बचा? 2 बचा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 केवल एक बार आता है। 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार। पूर्ण घन बनाने के लिए 2 × 2 की ज़रूरत होगी। इस प्रकार राम को 2 गुना 2 बराबर 4 बक्सों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर एक ही 2 है, अगर हमें 2 और मिल जाएं तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगा, मतलब 3 का पेयर बन जाएगा फिर जो हमें बनाना होता है। तो इसलिए हमने लिख दिया 2 गुना 2 बराबर 4 की आवश्यकता है। अब देखते हैं नीचे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है? 216, ये 5 नंबर आपको दे रखे हैं, ये आपको ट्राई करने हैं और बताने इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। आइए मैं आपको दो, देखिए यह मैंने सॉल्व किया है। 216 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। मैं आपको, देखो पीछे क्या है 6, यानी कि 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो 1 ना जाने की 0, हमने क्या ले लिया 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये पेयरिंग हो गई। यहाँ कितने 2 आए? 3, और कितने 3 आए? 3, हमने लिख दिया। तो एक 2 लिख दिया, एक 3 लिख दिया, 2 3 जा 6। यहाँ हम लगाते हैं 3, 216। यहाँ हमने 3 क्यों लगाया? क्योंकि घन निकाल रहे हैं, पूर्ण घन, मतलब घन मूल निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए। तो इसका मतलब 216 एक पूर्ण घन है। उसने हमसे पूछा था पूर्ण घन संख्या है। अब 10,000 दे रखा है। अब हम 10,000 का एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे क्या ये एक पूर्ण घन संख्या है। हमने एलसीएम निकाला, 4 बार 2 आया, 4 बार 5, हमने पेयरिंग की 3 बार, एक 2 बचा, 3 एक 5 बचा। तो इसका मतलब 10,000 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब हमें इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है और यह बताना है कि इनमें हम किस नंबर से गुणा करें कि ये संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आइए हम करते हैं। हमने 243 लिया, 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
किससे जाएगा? 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। कितने 3 आए? 2 3 4 5 लिख दिए, 5 3 आए यहाँ। अब पेयरिंग की हमने, तो यहाँ कितने 2 हैं? 2। अगर यहाँ पे एक 3 और लगा दिया जाए तो इसका भी पेयर बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि 3 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर दी गई संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट 1188। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो आया ये, 2 2 आए, 3 3 आए और 1 11। अब पेयर तो सिर्फ 3 का बना है यहाँ पे। 2 कितने हैं? 2, यानी कि 1 2 और चाहिए। 11 है 1, यानी कि 2 11 और चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 × 11 × 11 इक्वल्स टू 242। 242 इज द ये वह सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? ये बहुत इजी वर्कशीट है। बाकी के पार्ट इसके आप खुद से ट्राई कीजिएगा। बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं वो आप खुद से ट्राई कर लेना इसके।